हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज की इस वीडियो में हम सेट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एलटी ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी, डी ट्रिपल एस बी, जीआईसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो कि सेट थ्योरी से पूछा जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखें जिससे कि आपको पूरी जो जानकारी है वो मिले। सेट किसे कहा जाता है, सबसे पहले उसको समझते हैं। तो यहाँ पर ए सेट इज़ अ वेल डिफाइंड collection of distinct objects, numbers or things considered as a single group. The objects in a set are called elements. Set are usually denoted by capital letter like A, B, C, etc. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि collection of well defined collection of डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर और थिंग्स। यहाँ पर किसी भी चीज़ का कलेक्शन होना चाहिए, किसी भी चीज़ का कलेक्शन जो कि वेल डिफाइन होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए, एकदम स्पष्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेट ऑफ वॉवेल, जो पहला एग्जांपल है सेट ऑफ वॉवेल। तो वॉवेल यहाँ पर क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू। दूसरा है यहाँ पर सेट ऑफ 5 फर्स्ट नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। और तीसरा है यहाँ पर सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 4, 6, 8। तो ये हमारा 3 एग्जाम्पल हो गया है। तो यहाँ पर जो सेट है, सेट को ए से डिनोट किया जाता है। तो इसके लिखने का तरीका है, जो कैपिटल लेटर है V इक्वल टू, और करली ब्रैकेट में यहाँ पर जितने भी सारे हम अवयव को लिखेंगे उसको कॉमा के साथ लिखा जाएगा। एज इट इज़ यहाँ पर जैसे n है, n को हमने 1 से लेकर 5 तक नेचुरल नंबर लिखा है कॉमा के साथ और ब्रैकेट में। ऐसे ही यहाँ पर e है, e को भी हमने जो इवन नंबर है उसको भी हमने लिखा है जो कि लेस देन 10 है। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा सेट समुच्चय। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और आपको बताना है कि ये सेट है या नहीं। तो ये हमने एग्जाम्पल ले लिया है भारत के 5 प्रमुख नदी। तो यहाँ पर इसको मान रहे हैं कि ये ए सेट है। इसमें से जो 5 नदी है, माना कि यहाँ पर ए, बी, सी, डी और ई। तो ये हमारा क्या है, भारत के प्रमुख नदी हैं। तो कोई एक व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि भारत के प्रमुख 5 नदी बताओ, तो इसका आंसर मतलब समथिंग होगा इस तरीके से। अगर दूसरे व्यक्ति से भी अगर पूछा जाए तो उसका भी आंसर क्या होगा, अलग अलग होगा। कहने का मतलब जो प्रमुख नदी है वो यहाँ पर किसी एक व्यक्ति के लिए कुछ और हो सकता है, दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ और हो सकता है। तो यहाँ पर इसका कोई फिक्स और निश्चित और स्पष्ट आंसर नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक निश्चित मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए जो कि सबके लिए सेम है। लेकिन जो प्रमुख नदी है, प्रमुख नदियाँ तो बहुत सारे हैं। कोई व्यक्ति मतलब कोई एक व्यक्ति यहाँ पर कुछ 5 नदियों का नाम बोलेंगे, फिर दूसरे व्यक्ति से अगर पूछा जाए तो वो कुछ अलग बोलेंगे, तीसरे व्यक्ति से पूछा जाए तो वो भी कुछ अलग बोलेंगे। तो ये जो कलेक्शन है यहाँ पर 5 प्रमुख नदी का जो ये हमने कलेक्शन लिया है, ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। दैट मीन्स ये क्या है, हमारा सेट नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर भारत के 10 महान कवि, तो 10 कवि यहाँ पर माना कि इसको बी समुच्चय से डिनोट किया जा रहा है। यहाँ पर ए, बी, सी, डी इस तरीके से यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ये हमने एग्जाम्पल के तौर से लिया है। अब यहाँ पर किसी एक व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि 10 महान कवि, तो वो अपना आंसर दे देंगे, जितना उनको पता है वो कवियों के नाम बता देंगे। अगर दूसरे व्यक्ति से पूछा जाए तो वो भी अपना बताएंगे, लेकिन दोनों का आंसर सेम नहीं होगा, सबका आंसर अलग अलग है। तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या है, हमारा सेट नहीं है। लेकिन सेट किसे कहा जाता है, जैसे कि ये 3 एग्जाम्पल है और यहाँ पर ये 2 एग्जाम्पल हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस है कि जो सेट ऑफ वॉवेल यहाँ पर किसी एक व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि वॉवेल कितने होते हैं, वो क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, मतलब 5 ही है, ए, ई, आई, ओ, यू। नेचुरल नंबर फर्स्ट 5 तो यहाँ पर 1 to 5 हो जाएगा। इवन नंबर लेस देन 10 तो यहाँ पर 2, 4, 6, 8 होगा। ये जो आंसर है, जो यहाँ पर सेट यहाँ पर जो दिया हुआ है, एग्जाम्पल हमने लिया है, ये क्या है, हर एक व्यक्ति के लिए फिक्स है। तो इसमें सेट कंक्लूज़न ये निकलता है कि सेट किसे कहा जाता है, इसमें वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ यहाँ पर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, नंबर और थिंग। यहाँ पर कोई भी चीज़ हो सकता है,
कोई किसी भी चीज़ का जो समूह जो कि वेल डिफाइन होना चाहिए, कलेक्शन क्या होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, जो कि सबके लिए यहाँ पर निश्चित हो। अगर किसी एक व्यक्ति से पूछा जाए तो वो वही आंसर देगा, दूसरे से भी अगर पूछा जाए तो वही आंसर देगा। तो इस तरीके से ये हमने सेट को समझ लिया है। अब इसका जो दूसरा हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, समुच्चय का निरूपण। तो समुच्चय का निरूपण यहाँ पर 2 मेथड से हम कर सकते हैं, इसको समझते हैं। तो इसमें अ सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 मेथड, इसको हम 2 मेथड 2 तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर क्या है, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं सूची विधि। दूसरा यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि। ये क्या है, हमारा 2 मेथड है जिससे हम समुच्चय को निरूपित कर सकते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। In this method all element of the set are written inside curly bracket. The order of elements do not matter and element are not repeated. तो इसमें बोला जा रहा है कि जो रोस्टर फॉर्म होता है उसमें सेट को किस तरीके से लिखा जाता है, करली ब्रैकेट में लिखा जाता है, और उसके ऑर्डर को यहाँ पर मैटर नहीं करता है कि ऑर्डर किस तरीके का है, और एलिमेंट यहाँ पर क्या है, रिपीट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिया है एग्जांपल ए 2 4 6 8, जो कि यहाँ पर क्या है, ए इज़ अ सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10। यहाँ पर 10 से छोटी सम संख्या का यहाँ पर समुच्चय लिया गया है 2 4 6 8। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम 4 2 8 6, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ये गलत नहीं है। इसमें मैटर जो यहाँ पर ऑर्डर है, ऑर्डर कभी भी यहाँ पर मैटर नहीं करता है, इनको हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। लेकिन जो एलिमेंट है वो पूरा होना चाहिए। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 एलिमेंट हमने लिया है, लेकिन जो संख्याएं हैं वो आगे पीछे मतलब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पर दूसरा लेंगे, जैसे कि स्कूल SCHOOL। यहाँ पर जो लेटर है इसको हम समुच्चय में कैसे लिखेंगे, समुच्चय में S एक बार है, SCH, यहाँ पर O कितनी बार है, O यहाँ पर 2 बार है, लेकिन हम एक बार लिखेंगे O और L। तो ये हो गया है हमारा जो स्कूल है, इसको रोस्टर फॉर्म में हमने इस तरीके से लिखा है, करली ब्रैकेट में हर एक एलिमेंट के बीच में कॉमा, और यहाँ पर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। और जैसे कि लेस देन 10 यहाँ पर इवन नंबर लिखा है, हम इस तरीके से लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों ही हमारा क्या है, सही है। अब जब अब नेक्स्ट है यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म का यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ है, उसको समझते हैं। अ सेट 5 फर्स्ट नेचुरल नंबर, जो कि यहाँ पर 1 2 3 4 5, जो कि हमने पीछे भी समझा है। यहाँ पर दूसरा है यहाँ पर वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो यहाँ पर AEIOU हो जाएगा, जिनको करली ब्रैकेट में और कॉमा के साथ हमें लिखना है। इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 5 4 3 2 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है, यहाँ पर सारे एलिमेंट होना चाहिए, रिपीटेड नहीं होना चाहिए, करली ब्रैकेट में कॉमा के साथ होना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल 3 है सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10, तो ये है हमारा E = 2 4 6 8। 4 है यहाँ पर एग्जांपल सेट ऑफ डेज इन अ वीक, तो यहाँ पर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। अब यहाँ पर 5 एग्जांपल है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 5 7 11 13। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसमें हमें बस यही ध्यान रखना है कि हर एक चीज़ यहाँ पर रिपीट नहीं होना चाहिए, करली ब्रैकेट में कॉमा के साथ होना चाहिए, लेकिन ऑर्डर का कोई मैटर यहाँ पर नहीं है कि हम किसी भी ऑर्डर में इसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म, जो सेकंड वाला है, समुच्चय निर्माण विधि। इसको समझते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इन दिस मैथड द एलिमेंट्स आर डिस्क्राइब बाय अ कॉमन प्रॉपर्टी। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी हैं
उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसको लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ एन इवन नंबर लेस दैन 10, ये है हमारा एग्जाम्पल। तो लिखने का जो तरीका है, यहाँ पर लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले यहाँ पर सेट को तो कैपिटल A से डिनोट करते ही हैं। तो a इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, x सच दैट x, x सच दैट x, और x यहाँ पर क्या है, इज़ एन इवन नंबर लेस दैन 10, जो कि x यहाँ पर क्या है, सम संख्या है 10 से छोटी। तो ऐसे हमें लिखना है। रोस्टर फॉर्म में हमें इस तरीके से इसको लिखा जाता है, और सॉरी यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हमें इस तरीके से लिखा जाता है। और इसी को हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको हम रोस्टर फॉर्म में यहाँ पर साइड में लिख रहे हैं। इसको रोस्टर फॉर्म में यहाँ पर है कॉमा करली ब्रैकेट, लेस दैन 10 है और इवन नंबर है, तो यहाँ पर 2 4 6 8, यहाँ पर क्या है, कॉमा में और करली ब्रैकेट के अंदर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। इसको हम A मान रहे हैं इस तरीके से। ये है हमारा रोस्टर फॉर्म और ये है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसमें जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वही चीज़ है, यहाँ पर करली ब्रैकेट में हर एक चीज़ को हमें सेट को लिखना होता है, और हर एक एलिमेंट को हमने सेपरेट कॉमा से किया जाता है, जो कि यहाँ पर हमने बता चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में टाइप ऑफ सेट। तो यहाँ पर समुच्चय के प्रकार, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं इसको समझेंगे। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर एम्प्टी सेट, नल सेट बोलते हैं, रिक्त समुच्चय कहा जाता है। अ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट, इट इज़ डिनोटेड बाय फाई और करली ब्रैकेट, इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर जो एम्प्टी सेट होता है, इसमें जो एलिमेंट होता है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, मतलब एम्प्टी होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, a इक्वल टू दिस, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर b इक्वल टू, दूसरा एग्जाम्पल है b इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ आ नेचुरल नंबर लेस देन 0। यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर किसे कहा जाता है, नेचुरल नंबर यहाँ पर 1 से लेकर मतलब हर एक पॉजिटिव डिजिट्स ही होते हैं उसमें। तो इससे छोटा नंबर क्या है, इससे छोटा यहाँ पर नेचुरल नंबर से छोटा यहाँ पर 1 के बाद यहाँ पर 0 आता है, 0 के बाद यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर आता ही नहीं है, जो कि माइनस के डिजिट आ जाता है। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर के बाद मतलब लेस देन 0 यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं आता है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 5, या तो यहाँ पर करली ब्रैकेट में यहाँ पर ब्लैंक लिखेंगे, कोई भी डिजिट यहाँ पर नहीं आएगा। तो एम्प्टी सेट को इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब दूसरा है यहाँ पर सिंगलटन सेट, जो कि सिंगलटन सेट में क्या होता है, अ सेट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। तो इसमें एक ही एलिमेंट होता है, उसे बोला जाता है सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है a इक्वल टू करली ब्रैकेट में ओनली 5 है। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं a इक्वल टू 3। तीसरा एग्जांपल ले सकते हैं a इक्वल टू 4। तो ये हमारा क्या है, सिंगलटन सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट होगा। नेक्स्ट है हमारा फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट किसे कहा जाता है, फाइनाइट सेट में अ सेट हैविंग लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट, जिसमें कोई भी एक सेट होगा उसमें लिमिटेड नंबर होगा, फिक्स नंबर होगा, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो इसमें फॉर एग्जांपल क्या है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या है, लिमिटेड सेट है, फाइनाइट सेट है। तो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स को हम ले सकते हैं। तो A E I O U, ये हमारा क्या है, फाइनाइट सेट, जिसमें फिक्स नंबर ही होगा A E I O U। तो ये क्या है, हमारा लिमिटेड नंबर है, जो कि जिसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। और यहाँ नेक्स्ट है यहाँ पर इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट किसे कहा जाता है, अ सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। इसमें क्या होगा, अनंत, यहाँ पर जो
इसमें जो नंबर्स होगा, जो एलिमेंट होगा वो इनफाइनाइट होगा, अनलिमिटेड होगा। तो यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल n इक्वल टू नेचुरल नंबर लिया गया है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर जो कि 1 to 5, यहाँ पर और भी डिजिट्स यहाँ पर आ सकता है। इसका कोई फिक्स नंबर नहीं है कि यहाँ पर इतने ही नंबर आएंगे। जो फाइनाइट है इसका बिल्कुल अपोजिट इनफाइनाइट है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया है। अब यहाँ पर जो 5 नंबर में है, 5 नंबर में यहाँ पर क्या है, इक्वल सेट। तो इक्वल सेट किसे कहा जाता है, समान समुच्चय। टू सेट आर इक्वल इफ दे कंटेन द सेम एलिमेंट्स, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डू नॉट मैटर। यहाँ पर जो एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर टू सेट हमें इक्वल कब होगा, जब यहाँ पर कंटेन द सेम एलिमेंट। उसमें एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एलिमेंट क्या होगा यहाँ पर, कंटेन द सेम एलिमेंट, उसमें एलिमेंट सेम होना चाहिए, उसको बोला जाएगा यहाँ पर इक्वल सेट, जिसमें हर एक एलिमेंट सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, ए सेट यहाँ पर क्या है 1 2 3, बी सेट है यहाँ पर 3 2 1। यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है, लेकिन जो एलिमेंट है वो सेम होना जरूरी है। फिर हम कह सकते हैं इसको देन ए इक्वल टू बी, यहाँ पर इसको क्या कह सकते हैं, ए इक्वल टू बी। दूसरा एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं, जैसे कि ए यहाँ पर सेट ले लिया है ए बी सी, बी सेट यहाँ पर लेंगे सी ए बी। तो यहाँ पर क्या है, एलिमेंट सेम है ए सी बी, एलिमेंट हमारा सेम है, 3 3 एलिमेंट है यहाँ पर जो कि बिल्कुल सेम है। इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा इक्वल सेट है। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि एलिमेंट को जो यहाँ पर एलिमेंट है उसको हमने आगे पीछे करके लिखा है, इसमें कोई मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर इक्विवेलेंट सेट, तुल्य समुच्चय। टू सेट आर इक्विवेलेंट इफ़ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ पर जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, इफ़ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ पर एलिमेंट के नंबर सेम होना चाहिए। टू सेट हमारा ऐसा होगा जो कि इक्विवेलेंट हम कब कहेंगे, जब उसके जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट वो हमारा सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू ए बी सी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितना है, ए में कितना है 3 है, और बी में कितना है 3 है। 1 2 3, इसमें 1 2 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें सेम होना चाहिए। जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा तब हम उसको कहेंगे कि ये हमारा क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट और इक्वलिटी, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट दोनों ही हमारा अलग है। इक्विवेलेंट में क्या है, जो एलिमेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए। एलिमेंट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर जितने भी सारे ये जो एलिमेंट है, अवयव है, ये हमारा अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसके जो नंबर है कितने हैं यहाँ पर उसको काउंट करके हम देखेंगे वो हमारा सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर इक्वल सेट में क्या होना चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए, उसके अंदर जो अवयव है वो सेम होना चाहिए, लेकिन इसमें ऑर्डर का कोई मैटर नहीं है। ये दोनों में डिफरेंस है। अब जो नेक्स्ट है, जो कि लास्ट टॉपिक है, ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहा जाता है, इसको समझते हैं। द सेट विच कंटेन ऑल रिलेटेड एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट है, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे। माना कि ए जो सेट है हमारे पास 1 2 3, और बी जो सेट है हमारे पास 4 5 6, सी सेट है हमारे पास 7 8 9 10। तो ये हमने ए बी और सी सेट ले लिया है। तो यूनिवर्सल सेट किसे कहा जाएगा, यूनिवर्सल सेट, इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है।
तो ए के जो जितने भी सारे एलिमेंट क्या है 1 2 3, बी में एलिमेंट कितना है 4 5 6, सी में कितना है 7 8 9 10। यहाँ पर ए बी और सी में जितने भी सारे एलिमेंट हैं वो यू में कंटेन कर रहा है। मतलब यू क्या है, यू एक हमने सेट ले लिया है जिसमें कंटेन कर रहा है, मतलब इसमें 1 2 3 है, ए के एलिमेंट हैं, 4 5 6 हैं, बी के एलिमेंट हैं, 7 8 9 10 हैं, सी के एलिमेंट हैं। तो ये यू जो सेट है ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। कहने का मतलब यूनिवर्सल सेट किसे कहा जाता है, वह सेट जिसमें हर एक जो समुच्चय उसमें क्या करेगा, कंटेन करेगा। जैसे ए समुच्चय ए सेट कंटेन कर रहा है, बी सेट कंटेन कर रहा है, सी सेट कंटेन कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो इस तरीके से हम इन सारे सेट्स को, मतलब टाइप ऑफ सेट्स को समझ सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के जितने भी सारे टॉपिक्स हैं और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं हम आगे की वीडियो में करने वाले हैं। हमारे चैनल में LT ग्रेड, PGT, TGT और DSSB से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे PYQs हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन पेपर हो गया है, इन सारे चीज़ों का जो टॉपिक है, हर एक टॉपिक को हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कराने वाले हैं। सो हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।